कर दे स्टार्ट भाई। ठीक है। ठीक है भाई। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अपने चैनल में डिस्कस करेंगे दिल्ली स्क्वाड के बारे में। देखते हैं कि भाई डीसी यहाँ पे बहुत लोगों की फेवरेट है। अक्षय भाई साहब की तो कुछ ज्यादा ही पसंदीदा टीम है, और अक्षय ने बोला भी था कल भाई कि उसके हिसाब से दिल्ली जीतनी चाहिए ये वाला आईपीएल। तो लेकिन देखते मुझे हैं दिल्ली दिल्ली की की टीम टीम में अभी कितना भी दम है। क्या? मुझे तो अभी भी कमजोर ही लग रही है दिल्ली की टीम। हाँ, कमजोर तो है, पर देखते हैं उसी के बारे में पूरी इनका पोस्टमार्टम करते हैं आज। क्या सीन है दिल्ली का। तो भाई ऐसा है, सबसे पहले तो दिल्ली का के साथ जो इनका मेन प्लान था वो था पंत के साथ, जो पहले ये 3-4 साल से ऋषभ पंत को कैप्टन बना रखा था। हाँ, अब इन्होंने अपने प्लान से चेंज करके कप्तान बदला है। कप्तान बदला, मैनेजमेंट बदली। रिकी पॉन्टिंग के साथ ये बहुत टाइम तक जुड़े रहे, बट टाइटल नहीं आया। तब रिकी पॉन्टिंग भी चले गए, ऋषभ पंत को भी छोड़ दिया। एंड देन नाउ उन्होंने एक नया कप्तान बनाया, एक नई तरीके से स्क्वाड बनाया, और एक नई अप्रोच के साथ गए। अब वो अप्रोच सही है कि नहीं, ऑक्शन कैसा रहा, कैसा अच्छा रहा बुरा रहा, वो अभी डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली बात, इनके स्क्वाड में कौन कौन है बल्लेबाज। इन पे केएल राहुल, हैरी ब्रूक तो नहीं है। हैरी ब्रूक तो ने ऑप्ट आउट कर दिया आईपीएल से, जिनसे उनको बैन भी लग गया 2 साल का। इसके अलावा जेक फ्रेजर मगर्क, करुण नायर, फाफ टू प्लेसेस, परेरा, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स। ऑलराउंडर बहुत सारे हैं इनके पास। अक्षर पटेल, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, दर्शन नालखंडे, विपराज निगम, अजय मंडल, मनवांत, त्रिपूर्णा, माधव तिवारी। और बॉलर्स इन पे मिचेल स्टार्क, नटराजन, मोहित शर्मा, मुकेश कुमार, चमीरा, कुलदीप यादव। तो भाई अक्षय बताओ क्या लग रहा है, स्क्वाड देख के क्या लग रहा है दम जीतने वाली है इस बार? बिल्कुल भाई, बैटिंग में तो पूरा दम है। कोई कह सोचने वाली बात नहीं है इसमें तो। बैटिंग में क्या केकेआर हैदराबाद सबसे ज्यादा दम लग रहा है? नहीं यार, देख हैदराबाद का तो मैं मुकाबला किसी टीम में नहीं है मेरे हिसाब से तो। तो फिर कैसे कह रहा है कि जीत जाएगी, जब जब उन टीम के मुकाबला नहीं है तो? अरे भाई, ओवरऑल भी देखा जाता है ना। हम्म। बाकी फेवरेट है भाई, मैं तो बोलूंगा ही यार ये जीतेगी। मेरी तो तब से फेवरेट है दिल्ली, जब इसका नाम दिल्ली डेयर डेविल था। हाँ तो बस। फेवरेट की नाम की बात वजह तो से ही अलग है फेवरेट भाई। थी। उस टाइम तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी दिल्ली डेवियर्स जब थी। सहवाग, वार्नर। देखो बैटिंग और इनकी क्या नाम, बॉलिंग ओवरऑल देखी जाए तो बढ़िया, पेस बॉलिंग खासकर। ये तो है। और स्पिन भी हाँ, इनका ऐसा कुछ स्पिन है तो नहीं कि अच्छी भाई है। दो स्पिन तो टॉप पटेल और स्पिनर है अक्षर भाई। पटेल और कुलदीप यादव, हाँ दोनों भाई, इंडिया प्लेयर। दोनों मेरे हिसाब इंडियन से के तो टॉप स्पिनर हैं। सिर्फ 3 ही टीम है जिन पे स्पिनिंग डुओ इतना अच्छा है। एक होगी अपनी केकेआर, जो कल देखा, चक्रवर्ती नारायण। एक अपनी सीएसके, अश्विन जडेजा। और एक ये कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। और किसी टीम पे है इतना तगड़ा स्पिन डुओ? मेरे हिसाब से तो नहीं है। नहीं, आई थिंक यही दो बेस्ट स्पिनिंग टीम है। बस इनके स्पिन पे ये है कि दोनों को पूरा हाँ हाँ आईपीएल अच्छा जाना चाहिए दोनों स्पिनर का। इनके पास बैकअप में स्पिनर अवेलेबल नहीं है कोई। हाँ, बैकअप तो मैं होता है, बट स्पिनर तो खेल जाएगा पूरा आईपीएल। मतलब ये दोनों मेरे हिसाब से चले ना चले, खेलना तो पूरा ही है इन्होंने। ये तो होगा नहीं कि अब कुलदीप को बाहर बिठाएंगे, भले पिट भी गया हो कुलदीप, तब भी बाहर तो नहीं बिठाने वाले। कोलकाता थोड़ी है, दिल्ली है। हाँ ये तो है भाई, कुलदीप है वो। वही तो। हाँ बस सुशांक, तुम बताओ क्या लगता है? भाई मुझे तो मतलब टीम अभी भी दिल्ली की ठीक नहीं लग रही मेरे ख्याल से। क्या क्या दिक्कत है? मतलब जैसे फैफ टू प्लेसिस भी मुझे लग रहा है कि फॉर्म में अगर नहीं रहा तो ये भी कमजोरी वीकनेस होगा टीम के लिए। और हम्म, फैफ को तुम बिठा नहीं सकते, मतलब बिठाओगे नहीं फैफ को। बिठा तो अकेले। सकते हैं, लिया तो नहीं, उन्होंने एज अ बिठाने बैकअप का तो बैट्समैन ही पूरा है। 2.5 ऑप्शन करोड़ का, बट अवेलेबल अब है उसे भाई। वाइस कप्तान बना दिया। हाँ। और दूसरा ऑप्शन मुझे है। कैप्टेंसी का भी समझ नहीं आया कि अक्षर पटेल को कैप्टन क्यों बनाया मैनेजमेंट, मतलब। तो और किसको बनाते हैं? और किसको फैफ से अगर पूरा मैच खिलवाना है फैफ को ही बना देते हैं, एक्सपीरियंस भी तो मैटर करेगा। हाँ, बट शायद वो एक लॉन्ग स्कीम का भी पार्ट हो सकता है ना। फैफ कितना खेल लेगा? तो अक्षर पटेल को अब कप्तान बनाएंगे, अगर चला तो 3-4 साल, एक शायद लंबी स्कीम का पार्ट ये भी उस है। तरफ का है वो। वरना फैफ को एक कैप्टन बनाना होता तो आरसीबी छोड़ती क्यों? आरसीबी खुद अपने पास रखती। फैफ के साथ तो सब सही था। क्यों अक्षय? बिल्कुल भाई, मेन तो वही रीजन था उसको निकालने का। उसके उम्र हो बाद रही है। जैसे जैक फ्रेजर है, ये भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब देखते हैं बाकी इस आईपीएल में कैसा होता है परफॉर्मेंस। बट अभी पिछले इतना आईपीएल तो सही तोड़ा था इसने, हाँ बट पिछले उसके बाद आईपीएल कुछ सही ज्यादा तो हुआ नहीं। हाँ।
ये नहीं बोल सकते ना कि हाँ कोई बहुत बड़ा नाम है कि चलो ठीक है आएगा तो तोड़ देगा पकड़ के, हाँ वो ये चीज़ बात नहीं तो है। है। क्योंकि अगर चला तो हम्म, ठीक है, नहीं चला तो फिर पूरा आईपीएल ही खराब जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये बात तो सही है। मेरे को तो मतलब मतलब मेरे से अभी भी अगर कोई पूछे तो कुल एवरेज मिला एवरेज के स्क्वाड लग रहा है ये, मतलब अभी मतलब बस मैं स्ट्रेटेजी छोड़ूं, प्लेइंग 11 छोड़ूं, सिर्फ स्क्वाड हाँ, में देखूं कि कितना दम है। हाँ, मतलब ये है कि चीजें चली तो शायद क्वालिफाई कर जाए, वरना हाँ। मुझे तो नहीं लग रहा है स्क्वाड में दम है क्वालिफाई करने का। मुझे अभी भी पूरे मतलब इसमें सबसे मेन प्लेयर केएल राहुल पे डिपेंड करेगा, बहुत हद तक। ये तो यार केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर या ओपनर? फर्स्ट राउंड। वन डाउन। क्योंकि क्योंकि हाँ भाई भाई अक्षय। फैफ तो ओपन ही करेगा क्या, आई हाँ थिंक फैफ और अ, जेट फ्रेजर। क्या नाम है, हाँ जेक, जेक से ही ओपनिंग होगी अगर। हाँ, वो तो मेरे को और लग रहा वन है। डाउन का है इनका थोड़ा कि पोरेल को खिलाए या फिर राहुल को। मुझे तो लगता है मिडिल ऑर्डर में डालेंगे केएल राहुल को, वही वन डाउन पोरियल और फिर केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में। मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी इनिशियल प्लानिंग रही होगी कि केएल राहुल और मगर से ओपनिंग करवाएंगे, ठीक है, और फैफ को रखेंगे बैकअप। और हमारे पास मिडिल ऑर्डर के लिए इन्होंने हैरी ब्रूक लिया था। अब क्योंकि हैरी ब्रूक चला गया है तो उनको मिडिल ऑर्डर में एक सही बल्लेबाज चाहिए, क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर वीक है देखा जाए तो। अराउंड अक्षर पटेल ही है, एक और इनको चाहिए होगा वहां पे एक अक्षर अच्छा पटेल बैट्समैन। बहुत ज्यादा अंडर रेटेड है अगर देखा जाए तो, मुझे तो पसंद है अक्षर पटेल। अंडर रेटेड था बट अकेला कितना लेके चल लेगा अक्षर पटेल। साथ में मुझे लगता है इनको शायद मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल लगेगा। इनके में राहुल को मिडिल ऑर्डर में खिला के एक ये दिक्कत है कि हम्म। अक्सर को और नीचे आना पड़ेगा, फिर अक्सर का बैटिंग यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। नहीं, थ्री डाउन अक्षर के लिए सही प्लेस है। थ्री डाउन भाई, फिर और भी ऑप्शन है ना अभी इन पे। स्टब्स तो नहीं ले टीम में। स्टब्स भी है। स्टब्स तो एज ए फिनिशर खेलेगा। हाँ, हम्म, वो है। एक बार देखते हैं इसके प्ले, देखते हैं कि किस तरीके का इसका प्लेइंग 11 बन रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं कि क्या रहता है। तो भाई अक्षय की, ये भाई अक्षय आपने बनाई है, अक्षय की प्लेइंग 11 है दिल्ली की विद इम्पैक्ट प्लेयर। तो बता भाई अक्षय क्या लगता है? भाई वही मैंने जैसे बताया कि फाफ और जेक से ओपनिंग करवाएंगे। राहुल, हम्म राहुल और पोरेल 3 और 4 पे है, मतलब कोई भी हम्म खिला सकता है ये। हम्म 3 और 4 का मतलब जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से करेंगे कि हाँ कभी हाँ। राहुल को और कभी पोरेल को, मे भी लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट का राइट। भी एक देख सकता है, कंसीडर कर सकता है। हाँ हाँ। बाकी स्टब्स मेरे हिसाब से फिफ्थ पे आना चाहिए। हम्म बाकी अगर विकेट जल्दी गिरती है तो मे भी वही अक्षर पटेल जैसे इंडियन टीम में कर रहा, हाँ यहाँ पे भी शायद वही रोल निभाता हुआ नजर आए। हाँ। बाकी आशुतोष शर्मा एज ए फिनिशर। हम्म और मैंने इम्पैक्ट प्लेयर में रिजवी को भी रखा है करंट फॉर्म देखते हुए भाई, हाँ, रिजवी फिलहाल। तो चाहिए एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज तो, क्योंकि हाँ आपका एक 4 ओवर का बॉलर अगर आपके टॉप 5 में हो गया तो फिर आप खिला सकते हो एक्स्ट्रा बैट्समैन। मेरे को तो ये लगता है वही वही वही। उन पे ये इनकी खास बात है कि एक पूरा पूरा ऑलराउंडर है इनके पास। इम्पैक्ट प्लेयर के साथ अगर आपको इतना तगड़ा ऑलराउंडर मिल जाए तो फिर तो डेप्थ बैटिंग में भी बढ़ती है, बॉलिंग में भी बढ़ती हाँ है। बाकी पेस बॉलिंग पे तो मेरे मेरे हिसाब से इनके पास बहुत बढ़िया पेस बॉलिंग है। क्या बढ़िया लग डेप्थ रहा भी है इस कवर बॉलिंग कर में। रहे हैं, नई बॉल से भी कवर कर रहे हैं। पेस तो सही है, जैसे स्टार्क अगर कितने फॉर्म में होता है ये डिपेंड करता है, क्योंकि स्टार्क अभी इंजरी स्टार्क से नहीं वापस चल आया रहा है। T20 में, स्टार्क बहुत जमाने से नहीं चल रहा, मानते हो उसने एलिमिनेटर फाइनल में उसके विकेटें थी, बट थ्रू आउट द सीजन इकोनॉमी 11-12 की थी स्टार्क की। हाँ, तो और अभी उसके बाद इंजरी से भी आ रहा है, तो अभी देखो कि कैसा होता है, हाँ, और डिपेंड उसके बाद करेगा। मुकेश गुटका अपना मतलब कितना ही, मतलब मुके इतना भरोसा नहीं है मुके, मतलब वेरिएशन नहीं है उसमें डेथ पे, बस यॉर्कर ही मार सकते हैं। मुझे बॉलर भी और वीक ही लग रहा है इसका, मतलब जैसे एक नटराजन पे मुझे भरोसा है, हाँ, मुझे वो लग रहा है नटराजन, उसके अलावा भले स्टार्क हो या क्योंकि मतलब मोहित शर्मा के पास एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन जब पिटना स्टार्ट होता है तो फिर कुत्ता बना देता है कोई भी। इतना तो कोई भी होता है। मुकेश मोहित शर्मा भी वही है यार कि मतलब पिछला सीजन भी एवरेज सा ही गया था, हाँ, और अब तो एक साल और उम्र बढ़कर आ रही है, तो कितना दम बचा होगा। हाँ भाई अक्षय। तो कह नहीं सकते यार, फॉर्म के ऊपर होता है। उम्र का तो मैं खैर ज्यादा नहीं कहूंगा इस बार में। हम्म,
मोहित शर्मा भी कितना 38-39 साल का तो हो रहा होगा। हाँ शायद 37 या 38 का। मुकेश कुमार भी मतलब सही है, ठीक ठीक है, नए बॉल से ठीक है विकेट ले भाई। सकता है शुरू में मेरे भी, पावर प्ले। हाँ मतलब वो तो ठीक है, एक नई बॉल का एक मतलब मैं मुकेश कुमार को ऐसे नहीं कहूंगा कि जैसे कई टीमों के पास तगड़े बॉलर हैं डेडली, जैसे आरसीबी पे भुवनेश्वर हो गया, किसी पे शमी है, किसी पे सिराज है। तो मुकेश कुमार नई बॉल पे उस लेवल पर तो नहीं है कि मैं नहीं आउट एंड आउट कह सकूं कि विकेट लेकर ही देगा। और डेथ में मैं कह सकता हूँ एक बैंक है कि मतलब अगर मैच हारा हुआ मैच मुकेश कुमार नहीं जितवा सकता, मेरे को ऐसा लगता है डेथ। डेथ मुझे बॉलर लगता तो है यार कि एक इसके बैंक पास है कि नटराजन भी 10-12 रन। है जो लास्ट में हाँ अच्छा बॉल फेंक देता है। ठीक है। मतलब मुझे तो थोड़ी मतलब बहुत कमजोर भी नहीं लग रही, बट बहुत अच्छी भी नहीं लग रही इनकी बॉलिंग में। वो है। हाँ भाई, और कुछ टिप्पणी भाई अक्षय भाई आपकी? नहीं मतलब मुझे फिर भी स्टेबल लग रही है। जैसे तुमने एग्जांपल दिया आरसीबी के पास वो भी है, बट वो हाँ भी वही ना, नई बॉल से है। उनके पास आ, वो नहीं है डेथ बॉलर हाँ, नहीं वो कभी तो कभी। अलग चीज है। मैं बस कह रहा हूँ कि हाँ अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर इसकी बॉलिंग को देखूं कि सामने वाली टीम बैटिंग करने जा रही है और देख रही है कि एक एंड से स्टार्क आ रहा है, दूसरे एंड से मुकेश कुमार आ रहा है। स्टार्क से कितने ओवर करवा लेंगे? स्टार्क से 1 या 2 ओवर करवाएंगे शुरू में। बट हाँ दूसरे एंड से वो तो मुकेश वही। कुमार मतलब ऐसा नहीं लगता कि मतलब बैट्समैन को डर लगे कि विकेट गिरा देगा, कि इतनी स्विंग है, ये इतनी सीम है, ये उतनी पेस है। ठीक है? और ना ही उतने वेरिएशन हैं कि बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन हो या कुछ। बस एक कटर है मुकेश कुमार के पास, हाँ स्लोअर वन के भी मेरे उतनी हिसाब से वेरिएशन इन्होंने नहीं है। एक गलती आई थिंक वो भी करी उसे छोड़ के। जो अपना जम्मू का बॉलर था इनके पास पिछली बार, रसूल। हाँ वो आई थिंक। सही जो आरसीबी ने लिया है, हाँ उसको छोड़ना नहीं चाहिए था मुझे। हाँ वो इनके पास काफी अच्छी फाइंडिंग थी। पर ये शायद वो भी डेथ बॉलर था, तो उसको इन्होंने शायद टी नटराजन से रिप्लेस कर दिया मेरे हिसाब से। हाँ मतलब स्टिल मतलब वो नई बॉल से भी कर लेता था, स्विंग थी उसके पास। इनकी मेरे को लग रहा है डेथ में तो इनका फिर भी सॉर्टेड है कि अगर मिचेल स्टार्क की फॉर्म अच्छी रही, उनकी यॉर्कर सही गिरती है अगर मिचेल स्टार्क की, तो उसके बाद इनकी डेथ बॉलिंग सॉर्टिंग है, क्योंकि नटराजन हो गया, स्टार्क हो गए, मोहित शर्मा हो गया, हाँ और मुकेश कुमार भी यॉर्कर तो सही गिरा लेता है। मतलब ठीक है, 6 में से 3-4 गिरा, तो मतलब डेथ सॉर्ट मेरे को इनकी दिक्कत लग रही है शुरू में। मतलब शुरू में अगर स्टार्क नहीं खेल पाते तो इन पे ऑल मतलब है नहीं ऑप्शन। ना इन पे मुकेश वो कुमार कुलदीप और यादव से आप स्टार्क पे पावर प्ले में डिपेंड करवा करेगा। सकते हो। हाँ मुकेश कुमार और स्टार्क पे डिपेंड करेगा शुरू का ओवर। अगर मुकेश कुमार का जैसा मतलब अगर सही बॉल पड़ रहा है तो फिर तो ठीक है, वरना स्टार्क वो, भी पिट जाएगा। हम्म, हाँ अगर स्टार्क को नहीं करते तो ऐसे ही है। एक दिक्कत ठीक है, इसमें ये भी है, इन पे कोई वैसे ऑलराउंडर नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लग रही है अक्षर पटेल इनके है तो। पास। नहीं हाँ ऑलराउंडर तो यार मतलब अक्षर पटेल पे ही रिलायबल है ऑलराउंडर के उसमें। मैं वही बोल रहा हूँ, हम्म सबसे अंडररेटेड बैट्समैन या ऑलराउंडर है, सबसे अंडररेटेड ऑलराउंडर अंडर है। रेटेड तो खैर अब नहीं रहा है अक्षर पटेल, पूरे अभी भी है 76 यार, नंबर मार दिया था। अभी खुद अच्छा बोल रहा है कि ऑलराउंडर नहीं है अच्छा इसके पास। ये नहीं बात है अच्छा सही। है, मैं ये नहीं बोल रहा अच्छा नहीं है, मैं क्या हूँ ओवर रिलायबल है उसके ऊपर। हाँ ये तो है, रिलायबल तो है, मुझे तो नहीं हाँ लग रहा उतना इनका और अक्षर बैटिंग बॉलिंग। पटेल की मतलब 4 ओवर बॉलिंग तुम प्रॉपर उसे बॉलर मान के चलोगे कि 4 ओवर उसे डालने डालने ही डालने। हाँ अगर कोई एक भी बॉलर किसी का ऑफ डे चल रहा है हम्म, तो इनके पास ऐसे 1-2 ओवर निकालने के लिए कोई और ऑप्शन है नहीं। है ही नहीं, है ही नहीं। बट मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वीकनेस इनकी यही है। हम्म, अगर वही है कि समीर रिजवी की बजाय अगर ये मोहित शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर रखते हैं, बैटिंग थोड़ी वीक करके, तो फिर इनके वो पास वही ऑप्शन होगा, इनफ, फिर डिपेंड इनफ करेगा ऑप्शंस कि हैं, क्योंकि फिर 4 पेसर हो बैटिंग गए अपने पहले हो पे। रही है या बाद में। हाँ वो तो डिपेंड करेगा ना, बैटिंग पहले हो रही है या बाद में, उस हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर तो चेंज हो जाएगा। नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर तो 13वां हो गया ना, समीर रिजवी या फिर मोहित शर्मा। तो ये अगर ये शुरू में लेके ही चलते हैं अगर समीर रिजवी को, रिप्लेस तो हम्म 11 में से करेंगे ना। तो इनको मतलब ये अगर ये सोच सकते हैं कि पहली प्लेइंग 11 ये खिलाएं, आशुतोष शर्मा तक अपनी बैटिंग रखें, और उसके बाद ये सारे बॉलर रखें, 6 बॉलर रखें। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कोलैप्स हो जाता है, जरूरत पड़ती है समीर रिजवी को, तो फिर रिप्लेस कर दो किसी बॉलर, किसी से, वरना फिर अपने बॉलर रहने दो। क्योंकि वो है कि अगर ये मोहित शर्मा को खिलाते हैं तब तो इनकी बॉलिंग यूनिट मेरे को ठीक लग रही है, ये थोड़ी वैरायटी ज्यादा है, वरना थोड़ा कमजोरी लग। ठीक है भाई, शशांक तुम बताओ भाई, तुम्हारी प्लेइंग 11 क्या लगती है?
भाई मेरी तो यही थी, जैसा मैंने लिख के दिया कि फेफ टू प्लेसेस, क्योंकि मतलब वही चीज़ है यार, फिर लास्ट में देखा जाए तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। हम्म, और अगर फॉर्म में रहा फेफ टू प्लेसेस तो फिर तो हाँ ये वही प्लेयर है जिस मैच में अकेले मैच खींच देगा। हाँ, ये बात तो सही। उसके बाद जैक फ्रेजर, मुझे इस पर उतना भरोसा नहीं है क्योंकि पिछला आईपीएल चला है, बट इस आईपीएल देखो अभी नया बैट्समैन है तो कैसा रहता है ये आईपीएल। हम्म। हाँ, पिछला आईपीएल के बाद सीधा ही चला ही नहीं है अब तो। हाँ। अरे इस बार उसके नहीं, मेरे को भी उम्मीद नहीं है रखना। उसके बाद केएल राहुल है, तो इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है केएल राहुल पे। हम्म। हाँ हाँ तो ठीक है, मैंने बस यहाँ पे नीचे में जैसे उसने आशुतोष शर्मा लिया था, मैंने करुण नायर को लिया है हाँ अपनी टीम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे बेटर है मेरे ख्याल से। हाँ, दोनों अलग हैं। करुण नायर हिटर नहीं है, आशुतोष शर्मा वो लास्ट सीजन पंजाब में हिटिंग कर रही थी, बट ठीक है। हाँ हाँ, एक बैट्समैन एक्सपीरियंस। कम नहीं लग रहा। नहीं ठीक है यार, मतलब मेरे ख्याल से। 5 डाउन मिचेल स्टार्क। हाँ कितने मतलब। बॉलर हो गए ये तो 7 बॉलर हो गए। मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, नटराजन, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा हाँ तो और अजय मंडल। यही है, अजय मंडल बैटिंग भी कर लेता है अगर इम्पैक्ट हाँ, प्लेयर में अगर ऑलराउंडर है जाए। अजय मंडल। हाँ तो ये चीज है। हाँ भाई, इंटरेस्टिंग अप्रोच। अगर मैं अगर तो मेरी जो थोड़ी एनालिसिस हुई है, मेरे को तो ये लग रहा है ये जाएंगे वही फाफ टू प्लेसिस और जेक फ्रेजर से ओपनिंग, जैसा अक्षय ने बोला, और वही 1 डाउन पोरेल, 2 डाउन केएल राहुल। मुझे लगता है कि केएल राहुल को 2 डाउन करवाएंगे, ना कि 1 डाउन, क्योंकि अच्छा। इनको मेरे को लगता है मिडल ऑर्डर संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए, जो उनका कमजोर लग रहा है। और केएल राहुल की रीसेंट सक्सेस भी मिडल ऑर्डर में आ रही है, और जो उसने चैंपियंस ट्रॉफी में किया अभी लोग देखेंगे कि वही कंटिन्यू रखे। उसके बाद केएल अक्षर राहुल। पटेल, स्टब्स, आशुतोष शर्मा और वही समीर रिजवी या मोहित शर्मा में से किसी एक को इम्पैक्ट प्लेयर वो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से डिसाइड करेंगे। फिर स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और नटराजन। ठीक है, ये तो इनका मेरे को लग रहा है फर्स्ट प्लेइंग 11। हाँ, जिसकी बात आ रही है भाई। फिर उसके बाद हाँ, भाई, इनके पास ऑप्शन भी कम है, मतलब ओवरऑल स्कोर देखी जाए। हाँ ऑप्शंस नहीं है ज्यादा। वही मैं देख रहा था कि इसने स्क्वाड स्ट्रक्चर किस तरीके से किया। बाई चांस ऐसा हुआ कि पोरेल भी कोई मतलब डोमेस्टिक में ठीक है, ही इज अ गुड परफॉर्मर, और मेरे को उम्मीद है इस बार पोरेल अच्छा करेगा। मतलब मेरे को बैटिंग स्टाइल अच्छा लगता है पोरेल। बट अगर बाई चांस पोरेल फायर नहीं करता तो इनके पास स्ट्रेट बैकअप इन्होंने रखा हुआ करुण नायर को, कि 1 डाउन रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या है कि एक इन्होंने यहाँ पे अजय मंडल करके एक मतलब, ये समझ लो कि अक्षर पटेल को बाई चांस कुछ हो जाए तो एक सेम टू सेम लेफ्ट आर्म स्पिनिंग तुम्हारा ऑलराउंडर हो गया। या फिर किसी स्पिनिंग ट्रैक पे खेल रहे हो और तुमको तीसरा स्पिनर चाहिए, क्योंकि 2 स्पिनर के बाद इन पे तीसरा स्पिनर है नहीं, अगर स्टब्स को मानो तो वहां हो सकता है कि अजय मंडल को खिला लेंगे कि एक और चल अपने पे स्पिन ऑप्शन भी हो गया, थोड़ी बैटिंग भी एक्सटेंड हो गई। तो स्क्वाड इनका ऐसी है, मतलब फर्स्ट प्लेइंग 11 इज गुड, बट उसके बाद बैकअप्स उतने अच्छे हैं नहीं, उस क्वालिटी के नहीं है जितने कहीं दूसरे स्क्वाड में। शार्क के लिए इन्होंने एक ही बैकअप है इनके पास, वो है चमीरा। उसके बाद वो ये कुलदीप यादव के लिए एक और मतलब एक नया लेफ्ट स्पिनर जो कि आ रहा है डोमेस्टिक से, वो है विपराज निगम जो इन्होंने लिया है। मैंने देखा नहीं है स्पिनर को, तो अगर इस मौका मिलता है साइपल में तो ही पता चलेगा कि कितनी स्किल है क्या है। और एक इन्होंने ऑफ स्पिन ऑप्शन अपने लिए ओपन रखा है, मतलब ये बैटिंग भी कर लेते हैं, प्ले ऑलराउंडर ही है। बट अगर बाई चांस कोई ऐसा हो जैसे चिपॉक का मैच है और वही सामने 2 3 लेफ्ट हैंडेड है, तो आपको एक स्पिनर एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो वहां फिर हो सकता है ये इसको देखें त्रिपुराना विजय को, कि साथ में ऑफ स्पिन भी मिल जाए, क्योंकि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दोनों मतलब लेफ्ट, ऑल्दो कुलदीप यादव की वो लेग स्पिन बाहर जाती है लेफ्ट हैंडर को, बट स्टिल एक वैरायटी के लिए ऑफ स्पिनर को रखना हो। अब ये तो इनका प्लान ए है, बट मुझे जो इसमें दिक्कत लग रही है कि इस चीज की क्या गारंटी है कि जेक फ्रेजर जो पिछले 1 साल से नहीं चला वो आते ही आईपीएल में फायर करेगा। हाँ भाई अक्षय, तुमको वो क्या कोई लगता है? गारंटी नहीं है उसके हिसाब। फिर इन्हें, मेरे हिसाब से अगर ये नहीं चलता तो इन्हें जल्दी ही वो लेना पड़ेगा डिसीजन, ये वेट नहीं कर सकते। वही वही मैं सोच रहा था कि अगर बाई चांस जेक फ्रेजर नहीं चलता है तो इनका जो प्लान भी होगा वही होगा कि फाफ टू प्लस पोरेल को ओपनिंग करवाओ और 1 डाउन करुण नायर को ले आओ। हाँ, वो डिसीजन इन्हें क्विक करना पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा मौके देंगे तो मेरे हिसाब से पीछे तो रह ये जाएंगे। क्योंकि यही इनकी कमजोरी है। फाफ डू प्लेसिस भी यार पता नहीं अब किस फॉर्म से आईपीएल में आते हैं, आईपीएल का लेवल भी थोड़ा अलग है। वो वही है तो चीज है। फाफ डू प्लेसिस, जेक फ्रेजर, मतलब ये, या तो आप केएल राहुल से ओपन करवाओ, बट मेरे ख्याल से डीसी मैनेजमेंट से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है केएल राहुल तो भैया मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे ये। वो है
तो वहाँ थोड़ा मेरे को उनका स्क्वाड फंसा हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से बैकअप स्पिन पे देखो तो स्टब्स का बैकअप एक हो गया फरेरा, अगर बाई चांस स्टब्स को कुछ मतलब इंजरी है या कुछ रिप्लेस करना है तो एक ये उन्हीं की कंट्री साउथ अफ्रीका का ही विकेट कीपर बैट्समैन फरेरा। इसके अलावा अगर मैं इनका स्क्वाड देखूं तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। डोमेस्टिक प्लेयर्स बहुत सारे ले रखे हैं इन्होंने। मनमान ऑलराउंडर है, राइट आर्म पेस, माधव तिवारी, विपराग निगम तो बताया स्पिनर है, नालकंडे भी है इन पे अगर इनको जरूरत पड़े पेसर तो। अगर मुकेश कुमार या नटराजन इन दोनों की फॉर्म नहीं रहती तो ये शायद सोच सकते हैं नालकंडे। नालकंडे एक अच्छा इन पर ऑप्शन है अगर इनको शुरू से स्विंगिंग बॉलर चाहिए हो एक करवाने, तो नालकंडे पे है वो कैपेबिलिटी कि ऊपर से स्विंग करवा सके। बाकी तो इनका ऐसे ही लग रहा है। मतलब मेरे को ये लग रहा है कि फर्स्ट प्लेइंग इफ्स एंड बट्स पर है वाला स्क्वाड कि चीजें दिल्ली चली का तो चली, दिल्ली नहीं का चली तो स्क्वाड नहीं। पूरा फॉर्म पे डिपेंड कर रहा है कि फॉर्म कैसा लेके आते हैं ये प्लेयर्स। वही ऐसे देख के उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा हाँ, है। तो सबसे पहले आ जाते हैं भाई प्लेइंग 11 तो मेरे हिसाब से तीनों की ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो स्ट्रेंथ क्या लग रही है? सबसे पहले तो स्ट्रेंथ बताओ भाई, स्ट्रेंथ ओवरऑल इनका स्क्वाड टॉप की। ऑर्डर ही है अगर अच्छा फॉर्म में है तो, मतलब क्वेश्चन मार्क है बट। बैटिंग की ठीक है, अगर मान फॉर्म में लिया आता है फॉर्म में तो। है बट स्ट्रेंथ क्या है? और दूसरी स्पिन। स्पिन इनकी स्ट्रेंथ है। हाँ, बैटिंग अगर फॉर्म में बात तो है। अगर फाफ डू प्लेसिस ऊपर से रन बना के दे और जेक फ्रेजर इनको स्टार्ट दे दे हाँ, तो केएल तो फिर राहुल या इनके पास फिर बैटिंग बहुत कैल तगड़ी है। स्टोक्स है। हाँ, फाफ डू प्लेसिस और फिर पोरेल, फिर केएल राहुल नीचे से खुल के खेल सकता है, फिर अक्षर पटेल, स्टब्स और आशुतोष, मतलब फिर वो तहस नहस कर सकते हैं ये लोग। और स्पिन सब भी कुछ इनकी। डिपेंड करेगा फैफ पे और जेट फ्रेजर पे कि क्या कैसा होता है। मतलब मुझे पर्सनली तो कोई ट्रस्ट नहीं है ना फैफ पे ना जेट फ्रेजर पे। फाफ पे भी ट्रस्ट नहीं है। फैफ पे ट्रस्ट लेनी है यार, मतलब एज भी हो गया काफी ज्यादा और उसके बाद फिर हम्म। मतलब देखो क्या होता है। तो मेरे को लगता है इनको पोरेल पे भी बहुत डिपेंड करेगा। अगर इनका पोरेल जो इन्होंने इन्वेस्ट किया अगर पोरेल नहीं चलता तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हाँ, एक, इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी कर रखी है उस पर इन्होंने। हाँ, एक यंगस्टर बैट्समैन है और इनका टॉप ऑर्डर में संभालने में मानता हूँ अगर नहीं चलता, मान लो जेक फ्रेजर ऊपर से हर मैच में आउट हो जा रहा है पहले दूसरे तीसरे ओवर में, तो पोरेल किस फॉर्म में? क्या पोरेल लेके चल रहा है नहीं आगे? ये नहीं। नहीं, वरना मेरे पोरेल का हिसाब भी से फिर इन्हें केएल राहुल को थोड़ा ऊपर भेजना पड़ेगा। यार नंबर 3 पे। मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि केएल राहुल एक ऐसा बैट्समैन है जिसको ऊपर खिलाओ, अगर वो ज्यादा मतलब थोड़ा सेट भी होने में टाइम लेता है ना तो वो मतलब किसी से भी डेंजर बैट्समैन है टी20 में तो। पर वो मतलब कर नहीं सब रहा है ना पिछले आईपीएल से। बट ये है कि इस बार केएल राहुल को कप्तानी नहीं दी है। नहीं है, प्रेशर नहीं है ना। हम्म, हो सकता है। मतलब इस टीम का मुझे लग रहा है कि इस टीम का स्ट्रक्चर, ये वन ऑफ द दोस्त टीम है जिसका स्ट्रक्चर आपको बीच आईपीएल में चेंज होता हुआ दिखेगा पूरा का हाँ, पूरा। ये शुरुआत किसी और से करेंगे पर अगर वो नहीं चलता है तो चेंज होती हुई दिख सकती है वाली टीम। और वीकनेस बाकी क्या लग रही बाकी है अगर इसकी वही पूरी? है हाँ हाँ। इमोशन को साइड रखा जाए तो मतलब टीम लग नहीं रहा है ऐसे देख के कि मतलब एक होता है ना कि समझ में आ रहा हम्म, नहीं यार टीम में स्ट्रॉन्ग है कि क्वालिफाई कर जाएगी, वो चीज नहीं लग रहा है इसको देख के। ये बात तो है। टीम अच्छी है बट मैं बाकी टीमों की बैटिंग देख रहा हूँ तो उस हिसाब से तो हाँ नहीं लग रहा। वीकनेस क्या लग रही है अक्षय भाई? भाई ओवर रिलायंट ऑन अक्षर पटेल ऑलराउंडर में। हाँ। और रिप्लेसमेंट नहीं है अच्छी। अगर बीच में किसी को भी कुछ होता या हम्म, किसी की फॉर्म खराब होती है तो रिप्लेसमेंट नहीं है इनके पास। सही बात है। मेरे हिसाब से तो इनकी सबसे बड़ी वीकनेस तो मुझे एक तो ओपनिंग प्लेयर पार्टनरशिप थोड़ी सी, और टॉप थ्री, बेसिकली टॉप थ्री मुझे इनका मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जेक फ्रेजर मैं मानता हूँ पिछले आईपीएल में वो आए एज अ सरप्राइज पैकेज आया, उसने तोड़ा क्योंकि और यार ये भी है तोड़ा। ना जिस तरह का बट आईपीएल चल रहा है, मतलब अगर हाँ कोई ऐसे जैसे हैदराबाद से मैच हो, हाँ मतलब जिस तरह का आईपीएल चल रहा है, अगर सामने वाली टीम बहुत ज्यादा स्कोर कर देती है तो फैफ हाँ, डुप्लेसिस कितना फॉर्म में है, मतलब फॉर्म में भी है तो किस लेवल के फॉर्म में है, क्या वो स्कोर मतलब वो तो है। रन रेट सही ले जा पा रहा है या वो फिर तो है ऐसे, तो ये भी क्योंकि डिपेंड इस टीम को, करेगा। जैसे सही बात बोली है शशांक ने, इस बैटिंग लाइनअप को देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है 230-35 चेस कर सकती है। नहीं, नहीं ना, मुझे भी नहीं आ रहा।
अगर इनका वही है कि जो जेक फ्रीजर जो पिछले वो आईपीएल में कर रहा था, वो 15 बॉल में 50 ऐसा कुछ करता है, तो इनका चांस है। और वरना तो नीचे नहीं। से स्टब्स अगर मारे। हाँ, पर स्टब्स भी यार, माना स्टब्स बढ़िया प्लेयर है, बट वही है कि मैच तो ऊपर से बनना शुरू होता है, ऊपर से ही अगर खराब होता चला गया तो नीचे स्टब्स भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये अगर ऊपर से ये थोड़ा लेके चलते हैं, तो मेरे को तो इनकी मेन कमजोरी ये लग रही है, टॉप 3 हाँ गारंटी नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर फॉर्म में रहे तो अच्छा है, बट अगर फॉर्म इधर उधर रही तो वीकनेस है। उसके बाद जो इनकी वीकनेस मुझे लग रही है, नई बॉल से बॉलिंग मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। इनकी फास्ट बॉलिंग नई बॉल से डेप्थ में अच्छी है, बट नई बॉल से मिडल ओवर्स में ओके ओके है, बहुत स्केरी नहीं है। मुझे जो और बॉलिंग में इसका नटराजन पसंद है पर्सनली, अगर मुझे मैं बताऊं तो नटराजन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बाकी नहीं, कोई तो ये ऐसा नहीं है कि अच्छा है ना, खास। नटराजन भी वो भी क्या? नटराजन भी मेनली तो डेप्थ का बॉलर है ना, नई बॉल से हाँ, तो वो भी नहीं डालेगा। नहीं नहीं बोलते स्टार्क और मुकेश कुमार। हम्म। दूसरा मुझे वही जो अक्षय ने बोला कि बैकअप्स नहीं है, बैकअप्स लिटरली खोते ही हैं। मतलब देखो तो है ही नहीं, मतलब स्टब्स का बैकअप फेरेरा, स्टार्क का बैकअप चमीरा, मतलब बहुत ही वो है। और इसके अलावा कुलदीप, मतलब किसी भी अगर मेन प्लेयर को इंजर्ड हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इनके पास नहीं है बैकअप्स। नहीं है बैकअप। और इतने कम फॉरनर भी किसी टीम पे नहीं है कि ये ऑक्शन में तो इनके पास कितने कम फॉरनर खरीदे इन्होंने, छह बस सात दो बस। फास्ट बॉलर, सबसे मेन तो यही पे इनका हुआ कि बस दो फास्ट बॉलर खरीदा इन्होंने। हम्म। ओवर बाकी ये क्या रिलायंट है दिमाग या लगाया तुम्हारे डोमेस्टिक, गंजे ने। डोमेस्टिक प्लेयर पे वो ज्यादा ओवर रिलायंट है। ये अच्छे तो हैं डोमेस्टिक प्लेयर, पोरेल। और डोमेस्टिक भी कौन ही है इनकी प्लेइंग 11 में, पोरेल ही है। और 11 में नहीं, आशुतोष मतलब शर्मा तो बैकअप के लिए ओवर रिलायंट ही है उस पे है, डोमेस्टिक प्लेयर्स पे। हम्म, वैसे दिल्ली की हमेशा से रहा है ये तो, हाँ वो तो है। कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को यही हाँ, लेकिन ये आगे भी था लेकर ना भाई, लेकर पहले जाते हैं। दिल्ली बड़े बड़े नाम, मतलब प्लेयर के जिनके नाम होते हैं, स्टार प्लेयर्स भरे पड़े रहते वो थे। तो 10-15 साल पहले होता था, अब कहाँ। अब तो बहुत टाइम से ऐसी स्क्वाड रहे हैं इनकी। पंत गया तो केएल राहुल आए, इनका वो वाला स्क्वाड सबसे स्ट्रांग था, जो जिसने वो जब वो फाइनल पहुंचे थे 2020 का 20 का सेल्स ना, ईयर वाला। वो भाई जीतने वाला था दिल्ली का, पता नहीं साले कैसे हार गए साले। वो था कि जीतना ही चाहिए था वो आईपीएल, बट समझ नहीं आया क्या हुआ। टकले को कर्मा तो का फल मिल रहा है इस बार। ये तो भाई, अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसकी। स्क्वाड तो देख ले, स्ट्रेंथ वीकनेस देख ले, किस तरीके से खेले कि ये जीत सके। भाई इसका तो यही है कि सामने वाले टीम अगर पहले बॉलिंग लेती है, मतलब अगर दिल्ली बॉलिंग लेती है पहले, हम्म, तो ज्यादा रन तो मत दो बनाने के लिए, क्योंकि इस टीम पे वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मतलब काफी ज्यादा हम्म, रन चेज कर जाए। ये बात तो है, मतलब ज्यादा रन चेस 200 करने की नहीं प्लस लग अगर हो रहा है तो फंसेगी दिल्ली, हर बार फंसेगी। रही। तो फंसाएंगे कैसे कि 200 से कम पे करें, स्ट्रेटेजी क्या होगी इनकी। भाई स्ट्रेटजी तो डिपेंड करेगा बॉलर के फॉर्म पे कि विकेट निकाल पाता है नहीं फर्स्ट 6 मतलब ओवर इनकी, में। जैसे भाई कल तो वो बता रहे थे केकेआर और हैदराबाद की स्ट्रेटेजी थी हाँ, कि मारो और तोड़ो, आओ मारो तोड़ो फोड़ो सब करो। इनका लग रहा है तोड़ फोड़ वाली स्ट्रेटेजी। हाँ भाई नहीं अक्षय। यार, अगर अगर मान ले जैक जैक और फैफ आउट होता है उसके बाद तो पाएंगे ही नहीं ना, ये इनको डिफेंस पे जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इनके पास बैकअप ये कर सकता है कि समीर रिजवी को, हम्म, अगर बाई चांस पोरेल नहीं चल रहा, हम्म। तो करुण नायर से ना रिप्लेस करके आई थिंक रिजवी से रिप्लेस करना ज़्यादा बेटर। भाई मेरे हिसाब से ना करुण नायर होगा अपने टोस पे सब, मेरे हिसाब से वो अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में है। मानव से जब 300 बनाया था तब भी इस फॉर्म में नहीं था वो, जो भी इस फॉर्म में चल रहा है। वो तो कहेगा मेरे को खिला फॉर्म लो। तो है, बट और मैंने वो समीर रिजवी 230 की, वाला जो हाँ वो 230 तो, वाली जो चीज़ बात कर रहे हो ना, हाँ। उसके नहीं लिए मेरे हिसाब से रिजवी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मैंने रिजवी की बैटिंग देखी है, मतलब मुझे उतनी वो नहीं लगी, मतलब शायद पता नहीं, मैं अभी तो एक यंगस्टर के लिए क्या बोलना, बट कि उतनी इंप्रेसिव तो नहीं लगी थी बैटिंग रिजवी की देख की। बट बट अभी पिछले जो सीजन गया अभी विजय हजारे और उसका, हाँ देखी थी मैंने उसमें, मतलब भाई ठीक स्कोर तो है। तगड़े तगड़े मारे। स्कोर तो मारे हैं, विजय हजारे पे तो करुण नायर कहेगा मेरे से ज्यादा थोड़ी मारे हैं। स्टार्क खेल रहा है पूरा मैच, मतलब हम्म? आईपीएल फर्स्ट डे से खेल रहा है, स्टार्क पूरा फिट है। हाँ, हाँ स्टार्क फिट है।
भाई वो तो बट हो चैंपियंस सकता ट्रॉफी है। के लिए तो फिट नहीं था भाई, आईपीएल के लिए तो फिट है। हो सकता है कि समीर रिजवी खेल जाए नंबर 3 पे। भाई इनकी नहीं, दिक्कत वही है। स्टार्टिंग में नहीं खेलेगा, स्टार्टिंग में तो पोरल ही खेलेगा, हाँ नहीं। बट एज ए रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ, अब बाई चांस पोरल नहीं हम्म, चलता। हम्म। इनका स्क्वाड देख के मेरे को यही लग रहा है कि सारे के सारे प्लेयर एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो खेलने ही वाले हैं। हम्म, मौका सबको मिलेगा यहाँ पे, सब में प्रसाद बटेगा। तो भाई अब ये बताओ कि क्या लगता है क्वालिफाइड? नहीं यार, नहीं। मतलब स्कोर देख के तो हाँ नहीं लगता भाई। क्वालिफाई भाई वाली क्या टीम है, है साला पलट गया, कल कह रहा था दिल्ली जीतेगी। नहीं, वो तो दिल से कह रहा था ना भाई, वो तो, वो तो वो इमोशन तो अब भी साथ कह में रहा हूँ था। मैं, वो तो अब भी कह रहा हूँ दिल्ली जीतेगी, बट स्कोर के बेसिस पे नहीं लगता बाकी टीमों का देखा जाए, बट क्या लग रहा दिल है से किस तो नंबर दिल्ली पे है फिनिश भाई। करेगी? 6-7। 6-7। सही है भाई। मुझे भी वही लग रहा है, 6-7-8 के राउंड के फंस सकते हैं बट नीचे। स्टिल मेरा होप है कि सरप्राइज करे। सरप्राइज तो सरप्राइज यार तो यही वैसे है भी। कि फैफ और जैक अगर ऊपर से चलता है तो हम्म, फिर तो ये चीज है ना कि कहीं भी जा सकता है फिर, वो तो है। पर क्योंकि जेक का मेरे को लगता है कि यार पिछली बार उसने मार दिया, अब के बाद ना बॉलर्स को पता है कि जेक को फंसाना कैसे है। हाँ अब वो बेटर प्लान्स के साथ आएगी बाकी टीम्स जेक को फंसाने के लिए। और फाफ डू प्लेसिस का मतलब मेरे को नहीं पता किस फॉर्म में आता है फाफ, हाँ, ये फैफ बात भी का है। मेन प्रॉब्लम ही वही है कि किस मतलब अगर फॉर्म में भी है तो मतलब एक स्ट्राइक हम्म। रेट कितना ज्यादा खींच सकता है, वो स्ट्राइक रेट चीज। तो खींच रहा था पिछले आईपीएल में वो 160। बट किस फॉर्म में, ये बात मेरे को स्ट्राइक रेट की दिक्कत नहीं है। स्ट्राइक रेट फाफ खींचेगा अगर फॉर्म में होगा तो। बात यह फॉर्म में होगा कि नहीं। ये देखो अभी और तो नहीं, ऐसी है। क्या लगता है सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा टीम से? मैं तो फैफ के साथ जा रहा हूँ, फैफ टू प्लेसिस। तू भाई अक्षय? मैं स्टिल राहुल के साथ जाऊंगा, मुझे लग रहा है राहुल अगर नंबर 3 पे खेले हम्म। तो वही टॉप स्कोरर होगा। मैं आउट ऑफ द बॉक्स आता हूँ, मेरे को लगता है पोरेल इस टीम का। पोरेल इस बार सरप्राइज करेगा। और पोरेल मुझे लग रहा है कंसिस्टेंट रन मिलेगा। और पोरेल इस बार अगर पोरेल 3 पे खेलता है तो पोरेल सबसे ज्यादा रन बनाएगा इनके लिए इस बार। लेट्स सी। और विकेट टेकर सबसे ज्यादा कौन? यार विकेट टेकर तो नटराजन को। नटराजन। नटराजन, कुलदीप नहीं? नहीं भाई, न- विकेट ज्यादा तो डेथ में ही जाएगी तो नटराजन ले जाएगा। नटराजन या स्टार्क, अगर स्टार्क चल गया तो फिर तो हाँ, स्टार्ट चल जाए तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मुझे भी लगता है कि सबसे ज्यादा इनका नटराजन ही, या फिर मोहित शर्मा भी निकाल सकता है अगर मोहित शर्मा खिलाए। वही नटराजन की ज्यादा चांस है। ठीक है भाई। तो बड़े ही शौक से शुरू किया था दिल्ली के बारे में, बट जाते जाते पूरा माहौल दुखी हो चुका। बिल्कुल उम्मीद है नहीं। ठीक है भाई, कोई ये थी आज की दिल्ली की एनालिसिस। अगली एनालिसिस की अगली टीम स्कोर को रेट तो कर दो आउट की ऑफ एनालिसिस 10। के लिए जुड़ते हैं। हाँ, स्क्वाड रेट आउट ऑफ 10 बोला तो 6-7 में फिनिश करेंगे। स्क्वाड मुझे इनका लग रहा है 6 आउट ऑफ 10। मेरा भी। प्लेइंग प्लेइंग 11 इनकी 7 आउट ऑफ 10 है। बट प्लेइंग 11 वही है कि आपको जीतना तो 11 से ही है। 25 का क्या करोगे? अगर हाँ 11 के 11 फॉर्म में है तो उठा भी सकते हैं ट्रॉफी, क्योंकि कुछ कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हैं। नंबर 5 पे आपका 4 ओवर वाला बॉलर है, तो आपकी बैटिंग पूरी एक्सटेंड हो रही है। आपके पास मिचेल स्टार्क है। बड़े मैच में आप स्टार्क को कभी नहीं भूल सकते। कुछ नहीं पता है, बड़ा मैच है, आखिरी में फंसा हुआ स्टार्क ने ऊपर से 2-3 उड़ा दिए। पूरी कैपेबिलिटी है। डेथ बॉलिंग, इंडियन डेथ बॉलिंग इतनी किसी पे नहीं है। नटराजन, मुकेश कुमार और स्टार्क और मोहित शर्मा है, तो ये एक पॉजिटिव है इनके पास। कितनी अच्छी डेथ बॉलिंग होना इंडियन पेसर्स की। स्टार्क पे ओवर रिलायंट नहीं है। बाकी जितनी भी देखोगे उन पे ओवर रिलायंस है उनकी, कि उनके फॉरनर पेसर आएंगे, ओवरसीज पेसर, और आके उन्हें डेथ में बचाएंगे। बट इनके पास उतना नहीं है, तो स्टार्क को थोड़ा खुला छोड़ सकते हैं। तो है, बट स्टिल मैं तो 7 आउट ऑफ 10 ही रेट करूंगा प्लेइंग 11। और हाँ, क्वालिफाई के चांसेस तो इस बार बहुत अच्छा खेले तो ही है, वरना तो नहीं। तो नॉट क्वालिफाई। क्वालिफाई का तो चांस नहीं है, बाकी देखो 6 आउट ऑफ 10 टीम को।
तेरा वो 6 आउट ऑफ 10 नहीं है, हाँ 7। 7 आउट ऑफ 10। हाँ ये बात तो है। ठीक है भाई, ये थी आज की एनालिसिस अपनी दिल्ली की। अब अगली एनालिसिस के लिए कल मिलते हैं, देखते हैं कौन सी टीम पिक करते हैं। पसंद आई हो तो बताओ, और ना आई हो तो भी बताओ, और जो ना पसंद आया वो जरूर बताओ। ठीक है भाई, बाय। बाय।